हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्स इडू सेंटर। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का ये पहला सवाल है यहाँ पर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, वाट, जूल, न्यूटन एंड पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो सूत्र होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है। और ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये केजी हो गया मास का, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूटन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर आप बात करें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी प्रकाश का जो चाल होता है वैक्यूम में वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं। विच ऑफ दिस नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स रेज, गामा रेज, साउंड वेव्स एंड अल्ट्रा वायलेट रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा एक तरह का वेव है जिसे प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो साउंड वेव हो जाएगा। ठीक है। और बाकी सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति में जो फोर्स होती है, बल होती है, इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स जो हमारे होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि जिसको हम लोग कहते हैं, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि होता है जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मास, टाइम, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। और बाकी जो दिए गए हैं ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच लॉज ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है, गति के नियम, कौन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन जो क्रिया होता है विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होती है। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। तो यहाँ पे तीन लॉज ही होते हैं। ठीक है। तो तीसरा जो नियम होता है, थर्ड लॉ, वही बताता है ये। ठीक है। कि फॉर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, बराबर होती है और विपरीत होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक। ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, जूल, न्यूटन, वॉट एंड वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल। जूल वर्क और एनर्जी दोनों का ही ये एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पे वस्तु जो है बैलेंस हो जाता है। ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, फुलक्रम, पायोट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू ए गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। चार ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है। ये इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है
जहाँ पे लिक्विड जो है धीरे धीरे वेपर में चेंज होने लगता है, ठीक है ना, बिलो इट्स मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट, मीटर, एम्पियर, ओम एंड कूलॉम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हो जाता है आई बराबर क्या हो जाता है? Q अपॉन टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका कूलॉम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज एन एल्कली मेटल? इसमें से एल्कली मेटल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, लिथियम एंड जिंक। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके अंदर एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड? काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4, H2SO4, ठीक है। और ये किंग ऑफ एसिड भी इसको कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन? उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? 0, 7, 14 एंड 1। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पीएच स्केल होता है, इससे इस पे ये जो 7 नंबर पॉइंट है इधर की तरफ बेस, ठीक है, 14 तक, और इधर की तरफ क्या हो जाता है? एसिड, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन जिसका यूज हम लोग बल्ब के अंदर करते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन एंड कॉपर। तो जो टंगस्टन का सिंबल है वो क्या है? हमारा W है, जिसकी एटॉमिक नंबर 74 होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है लगभग आप कह सकते हैं 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? कौन सा तत्व नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एलिमेंट हमारा प्योर फॉर्म जो कि CO2, ये हमारा एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, AU, AG, FE, PO, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? AU होता है, ठीक है, इसका लैटिन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नोबल गैस, जिसे इनर्ट गैस भी कहते हैं? 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, क्लोरीन, जेनॉन, सोडियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा, जो कि 18 ग्रुप के अंदर है पीरियोडिक टेबल में। ये सारे स्टेबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके, शेयर करके किस तरह का बॉन्ड बनता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एल्केन, एल्केन, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मीथेन हो गया आपका, ठीक है। ये 3 तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्केन भी हो जाएगा, और एल्कीन भी हो जाएगा, और एल्काइन भी हो जाएगा। ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं फ्रेंड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट डज प्लांट नीड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सनलाइट, वाटर, एयर एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, यानी कि सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी, और एयर भी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ से इसे क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? अनुवांशिकता का बेसिक यूनिट क्या होती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, DNA, RNA, क्रोमोसोम एंड जीन्स एंड न्यूक्लियस।
तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो क्या है, हमारा जीन है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, 21 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हमारा क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल बताना है। बिल्डिंग ब्रिजेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, माइनिंग, कोल। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस में मेन जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड मीथेन। सही जो आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, CH4, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट? जो आयरन पे जंग लगता है, लोहे पे जो जंग लगता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Fe2O3XS2O। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ता है। और इसमें रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है। 25 की बात करते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एच? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका नाम जो है एच भी होता है? एच के नाम से भी जानते हैं। B1, B3, C एंड B7। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B7। B7 को हम लोग क्या कहते हैं? एच के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 26 की बात करते हैं यहाँ पर। विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज जी? किस विटामिन को जी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, A, B12, B2, B1। तो ये हो जाएगा B2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 27 का। व्हाट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर गैस? वाटर गैस का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CO+H2 होता है, CO+H2। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूसर गैस? प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और इधर नाइट्रोजन हो जाएगा N2। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। 29 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच गैस इज फाउंड मैक्सिमम अमाउंट इन द यूनिवर्स? पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर नेचर की बात की जाए कि प्रकृति में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या है? नाइट्रोजन है। 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो लिक्विड, प्लाज्मा, गैस एंड सॉलिड। तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हु इज द फादर ऑफ एटम? तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन हो जाएगा। एटम के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है, खोज किया था। 31 की बात करते हैं 32 का। विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल पार्टिकल इज लाइटेस्ट अमंग ऑल? जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इन सब में सबसे हल्की कौन सी होती है? लाइटेस्ट कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन, जिसका खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का रदरफोर्ड नाम दिया था, गोल्डस्टीन ने खोज किया था। और ज़्यादा क्रेडिट वैसे रदरफोर्ड का ही मिलता है। न्यूटन का जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड? पदार्थ का सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं?
सॉलिड, लिक्विड, एटम और मिक्सचर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन एटम कहते हैं। ठीक है। 34 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच गैस इज फिल्ड इन एरोप्लेन टायर? एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हेलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है। 35 क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू डॉट 5H2O, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रॉल? ग्रीन विट्रॉल किसको कहते हैं हम लोग? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो ग्रीन विट्रॉल होता है हमारा क्या होता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि Fe2SO4 फेरस सल्फेट और वाटर का जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो 7H2O हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाइट विट्रॉल? वाइट विट्रॉल किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन, ZnSO4, जिंक सल्फेट को कहते हैं। ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच वन ऑफ द एसिड नॉन एज द किंग ऑफ एसिड एंड वायल ऑफ विट्रॉल यूज इन बैटरी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। Cl, CH3, COOH, HNO3, H2SO4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 को कहते हैं किंग ऑफ एसिड, बैटरी में यूज करते हैं और इसको वायल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया किस चीज़ का मिक्सचर होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा HCl और HNO3 का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। और इनके रेशियो की अगर बात की जाए तो ये 3:1 होता है, यानी कि 3 इसका HCl का हो गया, 1 हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल इंडिकेटर ऑफ? नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्थिलीन, ओल्फैक्टरी। तो यहाँ पे प्राकृतिक सूचक की अगर बात की जाए तो लिटमस पेपर भी होता है, ओल्फैक्टरी भी होता है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों ही ऑप्शंस हो जाएंगे और बाकी क्या है? आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं यहाँ पे। विच मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड टंगस्टन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? W होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 74 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस। विच एलिमेंट हैज लीस्ट, सबसे कम मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? गैलियम, लिथियम, सोडियम और मरकरी। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है। क्वेश्चन नंबर 42। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स, मिश्र धातु जिसको हम लोग कहते हैं, उपधातु सॉरी। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगे 7, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ बिहेव करते हैं, जिसमें सिलिकन आ गया, जर्मेनियम आ जाएगा, पोलोनियम, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, 44 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच नॉन मेटल इज एग्जिट इन लिक्विड फॉर्म? देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है? मरकरी, ब्रोमीन, गैलियम एंड पोलोनियम। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन हो जाएगा, जो एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो मेटल होता है वो हमारा कौन सा लिक्विड फॉर्म में होता है? एक्सेप्शन सिर्फ एक ही, वो क्या है? मरकरी है, जिसको पारा बोलते हैं। 80 इसका होता है। ठीक है, 45 की बात करते हैं। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, धातु है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। विच नॉन मेटल इज हाईली रिएक्टिव, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन एंड मर्क्यूरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। 46 की बात करते हैं। विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव, ऐसा कौन सा मेटल है जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोडियम, और ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। 48 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द नॉन मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कम रिएक्टिव होता है? ठीक है, नॉन मेटल की यहाँ पे बात हो रही है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, ऑक्सीजन। यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, जो 46% में इसकी अमाउंट होती है। चलिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, जब मेटल की बात यहाँ पे हो रही है, तो अगर मेटल की बात हो रही है तो 4 ऑप्शन दिए गए, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम एंड कॉपर। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, एल। ठीक है, जिसकी अमाउंट कितनी है? इसकी अमाउंट हो जाएगी 8%। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएंगे हमारे? उसके बाद आयरन हो जाएगा Fe 5%। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, आज का ये था टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियोस को शेयर करें, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।